आज मैं इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि विद्यार्थियों को पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ने चाहिए। यह कहानी सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। एक बार एक शिकारी का शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचना। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक प्रयोग किया और शिकार को विकसित करके बनाया। तीर खत्म हो गया, लेकिन तीर खराब हो गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह बहुत हरा भरा पेड़ और बहुत सारे तोते वह पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटर में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चल कर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक ने बताई है कि जिस पेड़ पर वह रहता है उस पेड़ पर एक साजिर तीर लगने के कारण कच्चा, पतला और उबड़-खाबड़ होने के कारण उस पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। जब वह दाना लेकर आती है और उस जंगल में रहती है तो उस जंगल में बहुत सारा पेड़ होता है, लेकिन वह वही पेड़ रह रही होती है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बोर्ड तोते से देखने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को ठीक कर लें और पेड़ पर चले जाएं, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं जो उन्हें खा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप चले जाएं। तोता बोला, माफ सागा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर घर में मेरे साथ रहता है, ये कोट मेरा घर है, यहाँ मैं पाला संवर्धित हूँ, इस पेड़ को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? इस पर संकट आ गया है तो क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न होकर उन्होंने तोते से कहा कि मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हूँ जो आपको मगना हो। उस किताब तोते ने मुझसे कहा कि बस इतना मगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा हूँ, पला बढ़ाया, जो मेरी जन्म भूमि कह सकता है, आप इसे फिर से अनुभव ही हरा भरा कर दो जैसा था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सिंच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस उस पेड़ पर ज्ञान के बाकी तोते कुछ समय तक बूढ़े तोता के साथ रहे और जिंदा की मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चली गई। यह कहानी हमें सिखाती ये है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा अपने पेरेंट्स के बात माननी चाहिए और अपने गुरु की बात और पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदल वॉइस चैनल को हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।